हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जीओसी। जो आप लोगों का एक्सरसाइज है स्कूल लेवल प्रॉब्लम, उसकी हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स होती है स्कूल लेवल वाली, तो उसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिट्रोलाइसिस ऑफ प्रोपेन गिव्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद होना चाहिए, प्रोपेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारी आईयूपीएससी में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है हिट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक लीवेज। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ। देखो, होमोलाइटिक लीवेज और हिट्रोलाइटिक लीवेज क्या होता है। होमोलाइटिक लीवेज और हिट्रोलाइटिक लीवेज क्या होता है। होमोलाइटिक लीवेज जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं इसमें, जैसे कि मान लो कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये बॉन्ड जब भी हम एनर्जी देते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों एटम्स में। ठीक है, कैसे होंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज। और एक होता है हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज इसमें क्या होगा होमोलाइटिक क्लीवेज में, जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल लिया CH3, ठीक है, और हमने यहाँ भी एक और एग्जांपल लिया इसमें CH3 CH3। ठीक है, इसका क्या कहते हैं हम लोग, इथेन। और इथेन का हम लोगों ने क्या करवाया, होमोलिटिक क्लीवेज करवाया। ठीक है, यहाँ पे हम हीटिंग देंगे या फिर आप इसको सनलाइट की कंडीशन में भी करवा सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे इस बॉन्ड को एनर्जी मिलती है तो बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, या फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कार्बन और ये बॉन्ड जो है इसका क्या हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है CH3 सॉरी CH और H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, जो मॉलिक्यूल है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। अपोजिटली इसमें क्या होता है, जो हिट्रोलाइटिक लीवेज होता है, हिट्रोलाइटिक लीवेज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या तो किसी एटम का हम लोग जब हिट्रोलाइटिक लीवेज कर गए हैं, जब भी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड का हम लोग हिट्रोलाइटिक लीवेज कर गए हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस काफी होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे कि मान लो सपोज ये वाला एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया Cl से। अब यहाँ देखो कार्बन से ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl की। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होता है उसकी तरफ। तो यहाँ क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और इसमें क्या बनते हैं, इसमें तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, रेडिकल्स का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, रेडिकल्स का। व्हाट इज द रेडिकल, कार्बन के ऊपर जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। लेकिन इस केस में जो क्लोरीन है उसकी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और ये किसकी फॉर्म में अलग होगा, Cl माइनस की फॉर्म में। ठीक है, और यदि हम लोग इसको देखें कार्बन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक तो केटायन और एक एनायन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड थिंग आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मान लो कि आपको कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है Li, लिथियम। ठीक है, अब लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है, और कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ पे लिथियम अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, कार्बन को। ठीक है, यहाँ पे हीटिंग कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपने जैसे इसको ब्रेक करवाया क्या बनेगा, CH3, और उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज प्लस Li प्लस। ठीक है, ये इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो दैट इज कॉल्ड हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हिट्रोलाइसिस ऑफ प्रोपेन गिव्स। अब देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेन, क्या दिया हुआ है, प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है। अब प्रोपेन का हमें क्या करवाना है, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। क्या करवाना है, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज।
अब इसमें ये है कि यहाँ पे तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी यदि हम इसका क्या करें, क्लीवेज करें, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव होंगे, CH3 की तरफ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ यदि हम बीच वाले कार्बन को देखें तो ये बीच वाला जो कार्बन है इस पे दोनों साइड से क्या लगा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है और ये भी प्लस आई लगा रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, इस तरह की साइड इलेक्ट्रॉन अपने मूव कर देगा। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, एक तो ये बनेगा मिथाइल कार्बन आयन क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले गए, और एक बनेगा CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन आयन, क्योंकि ये किस पे आया है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बन आयन। क्या नाम है इस कार्बन आयन का, मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। और इस CH3 पे क्या लगता है, प्लस आई, तो प्लस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबल है, किसकी वजह से, इसके प्लस आई नेचर की वजह से। और प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल है। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसलिए स्टेबल है क्योंकि कार्बन के आसपास ज़्यादा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगे हुए। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को शो करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को शो करता है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए इसका। जो आंसर आपको दिया हुआ है मिथाइल एनायन मतलब CH3 पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH2 CH3 इथाइल कार्बोकेटायन। तो यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसमें मिथाइल कार्बोकेटायन दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा गया है हेट्रोलिसिस, और मैंने आपको बताया कि हेट्रोलिसिस का मतलब ही यही होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री रेडिकल बनने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हमारा ए आंसर तो नहीं होगा, बी आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर की यदि हम लोग बात करें तो एक रेडिकल बन जाए, कार्बोकेटायन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो केटायन बनेगा, एनायन बनेगा, या फिर दोनों फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स।